हाँ, तो विद्यार्थियों, इससे पूर्व वीडियो में हमने आपको आंतरिक मूल्यांकन के कुछ बिंदु बताए थे। श्रवण, वाचन और परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में क्या क्या करना है ये हमने आपको बताया था। कुछ परियोजना की हमने फाइल बताई थी। आज पुनः हम 9th क्लास के लिए परियोजना कार्य लेकर के आए हैं, जिसका विषय है कबीरदास तथा उनके धोए। देखिए, पूर्व में हम बता चुके हैं कि परियोजना कार्य इस तरह की फाइल में बनेगा। इस तरह की कॉपी के पन्ने लेकर के उसको सजा सजा करके आपको सुंदर आकृति में इनको लिखना है। पहला मुख पृष्ठ होगा, जैसा हमने बताया है। दूसरे पृष्ठ पर अपना नाम, कक्षा, सेक्शन, वर्ग, विषय। क्या विषय? परियोजना का विषय, जैसे कबीरदास तथा उनके दोहे। विषय अध्यापक का नाम, जो भी आपके विषय अध्यापक है। जैसे हिंदी में मेरा नाम है, आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम मधुकर लाल नागर है। तो विषय अध्यापक के नाम में लिखेंगे श्री मधुकर लाल नागर। तीसरा पेज होगा प्रमाण पत्र। विषय अध्यापक द्वारा प्रमाण दिया गया प्रमाण पत्र कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा ने विषय क्या है, कबीरदास तथा उनके दोहे पर अपना परियोजना कार्य सफलतापूर्वक किया है। इस कार्य के दौरान इसने बहुत अच्छी रचनात्मकता प्रदर्शित की है। नीचे विषय अध्यापक के। इसके बाद में चौथे पृष्ठ पर आएगी घोषणा। मैं, विद्यार्थी का अपना नाम। मैं, जैसे सचिन चौधरी, कक्षा 9th B या नाम 9th B, संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव मथुरा का छात्र हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा हिंदी के अध्यापक श्री मधुकर लाल नागर के मार्गदर्शन में विषय कबीरदास तथा उनके दोहे पर परियोजना कार्य पूर्ण किया गया है। यह मेरा मौलिक कार्य है। छात्र के हस्ताक्षर। अगर लड़की है, छात्रा है, तो वो उसी तरह से क्रिया का प्रयोग करेगी। जहां करता हूं की जगह करती हूं शब्द आ जाएगा। ये 4 पेज आपके परियोजना के इस प्रकार के हो गए। 5वें पेज में आभारोक्ति। आपको आभार। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय माहेश्वरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके संरक्षण में यह परियोजना कार्य सफलतापूर्वक हुआ। मैं अपने हिंदी के अध्यापक श्री मधुकर लाल नागर के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विषय को समझने और विस्तार देने में कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। मैं हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना कार्य को पूर्ण करने में मेरे सहायक रहे हैं। नीचे छात्र का नाम। अब इसके बाद में आता विषय वस्तु। जब आप परियोजना कार्य बना रहे हैं तो विषय वस्तु किससे संबंधित होगी? कबीरदास तथा उनके दोहों से संबंधित। तो कबीर में आता है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय। सबसे पहले राम कबीरदास का जीवन परिचय। कबीर हिंदी के संत कवियों में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। जी, वे सच्चे निर्गुण ब्रह्मोपदेशक थे। बाह्य आडंबर, सामाजिक कुरीतियों एवं अज्ञान के अंधकार नाशक व्यावहारिक साहित्य सर्जक कबीर के समान दूसरा कवि दिखाई नहीं देता। कबीर के जन्म के संबंध में कबीर पंथियों ने कबीर चरित्र बोध ग्रंथ के आधार पर यह उक्ति प्रचलित है। 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। यद्यपि इस ग्रंथ की
प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर भी अन्य प्रमाणों के अभाव में विद्वानों ने संवत 1455 विक्रमी अर्थात सन 1398 को ही इनकी जन्म तिथि माना है। इनकी मृत्यु के विषय में अनेक विवाद हैं। कुछ लोग इनकी आयु 120 वर्ष मानते हैं और इनका अवसान सन 1575 संवत 1575 अर्थात सन 1518 को मानते हैं। संवत 1575 कियो मघर को गौन माघ सुधी एकादशी रल्यो पौन में पौन। कबीर के गुरु के संबंध में भी एक प्रवाद है। कबीर की उपयुक्त गुरु की तलाश थी, कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी, पर वैसा कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था। एक समय अंधेरे में कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। उधर से स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान के लिए गुजरे, तब उनका पांव इन पर पड़ गया। स्वामी रामानंद जी राम राम कह बैठे। बस तभी से कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। कुछ लोग इनको सूफी संत शेख तकी का शिष्य मानते हैं। कबीर का विवाह भी हुआ। इनकी पत्नी का नाम लोई और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम कमाल था, जिसका उल्लेख स्वयं कबीर ने किया। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीर के शिष्यों में हिंदू मुसलमान दोनों थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने गुरु कृपा और अनुभव के आधार पर जो भी तल्लीन होकर माया प्रेम का पाठ पढ़ते हुए सुनाया, वे काव्य बन गया। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुखई जनाई बात। तो ये कबीर का जीवन परिचय था। इसके बाद में आता है काव्यगत विशेषताएं। दूसरा बिंदु आता है काव्यगत विशेषताएं। गत विशेषताएं उनकी काव्य की क्या विशेषता है वो इसमें हम देखें। काव्यगत विशेषताएं। कबीर ने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, पर छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई है। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं है, पर इनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुक्त कर लेता है। इनकी कविता में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव व विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कबीर की भाषा पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी से युक्त है, शब्दों से युक्त है। इन्हें खिचड़ी भाषा के रूप में, अतः इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। सहज भावाभिव्यक्ति के लिए ऐसी ही लोक भाषा की आवश्यकता थी। इसलिए कबीर ने साहित्य की अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपनाया। कबीर की साखियों की भाषा अत्यंत सरल और प्रसाद गुण से संपन्न है। कहीं कहीं सूक्तियों का चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है। हठयोग और रहस्यवाद की विचित्र अनुभूतियों का वर्णन करते समय कबीर की भाषा में लाक्षणिकता आ गई है। ऐसे स्थलों पर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। कबीर काव्य की भाषा में उपमा, रूपक, सांगरूपक, अन्योक्ति, यमक, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सहज प्रयोग मिलता है। अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटबासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में उलटबासियां, बरसे कम्बल भीगे पानी, उलटबासियां उल्टी बात है, जिसमें कहीं कहीं दुर्बोधता आ गई है।
इनकी काव्यगत विशेषता थी। तीसरी आती है इनकी रचनाएं। कबीर की रचनाएं लिपिबद्ध नहीं थी। उनकी वाणी को बीजक नाम दिया गया, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी मिलती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से संपादित किया है। तो कबीर की रचनाओं में क्या है? साखी, सबद और रमैनियां। इसके बाद में आता है दोहों का संकलन। दोहों अर्थात साखियों का संकलन। अब यहां 10 दोहे कम से कम आपको इसके अंतर्गत लिखने होंगे, सजा सजा करके बड़ी सुंदर सुंदर। जीवन परिचय आपको देना हो, लिखना होगा, काव्यगत विशेषताएं आपको देना होगा, रचनाएं देना होगा, दोहों का संकलन आपको देना होगा। गुरु की महिमा से शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपने त्योहानी के बाद, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने द्योहानी के बाद, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। दूसरा दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। तीसरा दोहा, दीपक दिया तेल भर, बाती दही अघट, पूरा किया बिशाहुणा, बहुरी ना आवो हट। तीन। चौथा, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमंक, भेरा देखा जर्जरा, उतर परे फरंग। पांचवें दोहे में हम लिख सकते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन, सोई काल की पास। छठे दोहे के रूप में हम लिख सकते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। सातवें दोहे के रूप में हम दे सकते हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। जाके संग ते बिछुड़िया, ताई के संग लाग। आठवां दोहा हो सकता है, कैसी कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। कैसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगे पुकार। नौवां हो सकता है, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ हरि दीदार। दसवां हो सकता है, ये तनुजारो मसी करो, लिखो राम का नाम। ये तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। लेखन करो करंक की,
लिख लिख राम पठाओ, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। आठ पहर का दाछड़ा, मुँह पे सया न जाए कबीरा, मुँह पे सया न जाए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए। नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। शायर नाही सीप बिन, शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद बिना। कबीर मोती नीप जय, सुन्नी शिशिर गढ़माई कबीरा, सुन्नी शिशिर गढ़माई। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। पंखी उड़ाने गगन को, पंखी उड़ाने गगन को, पिंड रहा परदेस। पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश कबीरा, भूल गया यहू देश। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजाड़। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजाड़। मुख कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बांस कबीरा, वाणी फूटी बांस। नैना अंतर आव तू, नैना अंतर आव तू, जूहों नैन झपे। नैना अंतर आव तू, जूहों नैन झपे। ना हो देखो और कू, ना तुझ देखन देव कबीरा, ना तुझ देखन दे। कबीर हरि रस यों पिया, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न धाक। कबीर रस यों पिया, बाकी रही न था। कि पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़ी चाक कबीरा,
बहुरी न चढ़ही चार। हेरत हेरत हे सकी, हेरत हेरत हे सकी, रहा कबीर हिराय। हेरत हेरत हे सकी, रहा कबीर हिराय। बूंद समानी समद में तो शोकत हेरी जाए कबीरा, शोकत हेरी जाए। कबीर यहू घर प्रेम का, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीस उतारे हाथ कर, सो पेठे घर माही कबीरा, सो पेठे घर माँ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। इस प्रकार से ये 21 साखियां आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ये 21 साखियों का संकलन आपको इस परियोजना कार्य के अंतर्गत करना है। पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर कार्यगत विशेषताएं लिखनी, रचनाएं लिखनी है, उनके बाद दोहों का संकलन, और ये 21 दोहे आपको लिखने हैं। ध्यान रहे, इसमें पाठ्य पुस्तक के दोहे नहीं लिखने। पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों को यहां पर नहीं लिखना है। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित दोहे हैं, संकलित साखियों को परियोजना कार्य में, परियोजना कार्य में नहीं लिखना है। ये ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान रखें, ध्यान दें, बिल्कुल पूरा ध्यान दें इसको। पाठ्य पुस्तक के में नहीं लिखना है। इसके अलावा आप और भी अगर आपके पास कोई दोहे हैं तो उन दोहों का आप संकलन कर सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।